आज का मेरा वीडियो उन कैंडिडेट्स के होने वाला है जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगर आप मेरी इन बताई गई 3 चीज़ों में से किसी एक भी चीज़ के साथ अगर आपकी सोच मैच करती है तो आपको अभी से पंजाब पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन जो है वो छोड़ देनी चाहिए। कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? नंबर 1 कि अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि मैं बिना प्रिपरेशन के, बिना स्टडी किए हुए जो मेरा रिटन एग्जाम होने वाला है वो मैं ऐसे ही क्रैक कर लूँगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कि आप अगर ये सोच रहे हो एग्जाम बहुत ईजी होगा, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पेपर ऐसे ही निकल जाएगा, मैं वहाँ पे तुक्के मार लूँगा तो पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको पता हो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो भी चल रहा है, जिसके लिए 2 लाख एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया था और 2 लाख एप्लीकेंट जो है ये पेपर देने वाले हैं। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? ग्रेजुएशन चाहिए थी। आपको कांस्टेबल में +2 की क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। ओनली +2 वाले जो हैं ये पेपर दे सकते हैं। तो आप सोच लीजिए आपका जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो पेपर देने वाले होंगे वो नियर अबाउट 5 लाख के आसपास हो जाएंगे। अब 5 लाख में से नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है कांस्टेबल की? 4362, 4000 के आसपास वैकेंसी है। 5 लाख में से अगर 4000 बच्चे उन्होंने रखने हैं तो पेपर थोड़ा सा तो टफ डालेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पेपर टफ आने वाला है, पेपर इजी ही आएगा, कांस्टेबल का पेपर इजी ही होगा, बट इतना भी इजी नहीं होगा कि आप बिना पेपर उसको सॉल्व कर लोगे। आपको उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप ये सोच के बिना प्रिपरेशन के पेपर देने जाने वाले हो तो आप अभी से ही इसकी प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको पता है कि रिटन एग्जाम के बाद आपका जो है वो फिजिकल एग्जाम भी होने वाला है, जिसमें आपको 1600 मीटर जो है वो कवर करना है, हाई जंप करने हैं, लॉन्ग जंप करने हैं। आप सोच रहे हो पहले मैं रिटन एग्जाम दे लेता हूँ, रिटन एग्जाम देने के बाद जो है मैं फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर लूंगा अगर मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया तो। अगर आपको पता हो कि अभी PSPCL के पेपर भी होने हैं, हेड कांस्टेबल के पेपर भी होने हैं, एक कांस्टेबल के पेपर भी होने हैं और फरवरी में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले दिसंबर में आपको पता है कि ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाएगा इलेक्शन के ऊपर। तो इसलिए दिसंबर से पहले इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट करनी है। अब दिसंबर से पहले अगर रिक्रूटमेंट करनी है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है रिटन एग्जाम के बाद। इसलिए आप ये मत सोचिए कि रिटन एग्जाम जब मेरा क्लियर होगा उसके बाद मैं फिजिकल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपको अभी से ही फिजिकल की प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप बिल्कुल फोकस हो कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, ठीक है। गॉट इट? तो अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि मैं जो है रिटन एग्जाम के बाद करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप प्रिपरेशन करना अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। तीसरी और आखिरी चीज कि आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है और आप सोच के बैठे हो अब तो मेरा पेपर निकल जाएगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के आपका पेपर निकाल के दे दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे हम लोग भी जो है कुछ नोट्स दे देते हैं, जीके के नोट्स, कंप्यूटर के नोट्स, पंजाबी के नोट्स आपको मिल जाते हैं, बट पढ़ने तो पड़ेंगे, पढ़ने तो आपको ही हैं, या तो आपको ही करना है। मैथ्स के जो फॉर्मूलेज हैं उसकी प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि आप इंस्टीट्यूट में गए 2-3 घंटे की क्लास लगाने के बाद बस उसके बाद आपने कुछ नहीं किया और आपका पेपर निकल जाएगा, नहीं, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके माइंड से निकल जाएगा विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर ही आप वो सारे कंसेप्ट भूल जाओगे अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो। यस, रीजनिंग एक ऐसी चीज है अगर आप उसको अच्छे से समझ लोगे तो आपके वो माइंड में बैठ जाएगा, बट फिर भी आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम है 60-70%, बाकी 30-40% जो है वो आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। जीके आपको ही याद करनी पड़ेगी, उसको जो है क्रैम आपको ही करना पड़ेगा, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। तो अगर आप बिना स्टडी किए ये सोच रहे हो कि बस मैं 2 घंटे की क्लास लगा रहा हूं मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। तो अगर आप वाकई में सीरियस हो, अभी भी 1.5 मंथ के आसपास टाइम बचा हुआ है कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, आज से भी अगर आप सीरियस होकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो तो 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगला एग्जाम आप माइंड में रखिए, 5 साल के बाद आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमेशा मैं पहले भी बताया था कि इलेक्शन के पास में ही एग्जाम निकलते हैं मोस्टली, तो 5 साल के बाद अगर आप 5 साल वेट कर सकते हो तो ही इसको ग्रांटेड लीजिए, लाइटली लीजिए। अदरवाइज अभी से सीरियस हो जाइए और इस जॉब के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।